जगदीशपुर अनुमंडल के एसडीएम और एसडीपीओ विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या दिए संदेश, सुनिए। तो गौरैया भी नहीं रह रही है। एक रेडिएशन हजार्ड जो हमारा बताया जा रहा है, इसके पीछे कारण है जो हमारा मोबाइल का टावर लगाए हुए हैं। पता नहीं यहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी खरी उतरती है, कितना इसमें जो होना चाहिए था, जो टेक्नोलॉजी वो लगाए हैं या कम पैसे लगा के इसको जैसे तैसे कर दिए हैं। और भी पक्षी मरे उसका उनको लेना देना नहीं है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमको आगे अपना डेवलपमेंट करना कि जितना अधिक से अधिक हो पेड़ पौधा अपने आसपास जरूर लगाएं। और कम से कम आज जिस तरह से हम लोग बर्थडे मनाते हैं, कोई भी फंक्शन को जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं, उस तरह से आज विश्व पर्यावरण दिवस पे सभी लोग एक पेड़ तो अवश्य लगाएं। सभी लोगों को और इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे प्राणियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो लोग को मौका मिला इस पृथ्वी पर आने का और जीवित रहने का, और अभी तक वो जिंदा है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो सबसे पहले बात हमारे दिमाग में आती है वो यह है कि हम लोगों को जो खास करके जो मनुष्य हैं इस पृथ्वी पे, वही सबसे बड़े खतरा बने हुए हैं इस पृथ्वी पे, न सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए बल्कि समस्त प्राणियों के लिए। अब आज के डेट में इस तरह के उन्होंने हथियार बना लिए हैं कि उसको बस एक सेकंड के अंदर पृथ्वी पर से पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी खतरा तो ये है, पूरा मतलब ये जो सृष्टि ही है पृथ्वी पर खत्म हो जाएगी, और साथ फिर दोबारा हो भी पाएगी कि नहीं। साइंस में जो रिसर्च किया गया है कि दोबारा नहीं हो सकती है, तो एक बार इसको विनष्ट कर दिया गया, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये सारे पर्यावरण को विनाश करने का काम जो है ये मानव ही किया है। और मानव, हम इसको बुद्धिमान तो अभी नहीं कहेंगे, एक धूर्त प्राणी कहेंगे। ये बहुत ही धूर्त है और यही पृथ्वी को अभी रूल कर रहा है। लेकिन ये धूर्तता उसको काफ़ी महंगी पड़ेगी और अपना ही विनाश तो करेगा ही, बाकी समस्त प्राणियों का विनाश करने पर तुला हुआ है। लेकिन प्रकृति जो है इसके भी वो उपाय कर लेती है। प्रकृति के अपने उसके तरीके हैं कैसे कंट्रोल किया जाए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो कोरोना का प्रकोप आया था और इसमें पूरे विश्व में बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसमें वो लोग जो प्रकृति के करीब थे, आप हमारे यहाँ देख लें, मतलब जो गांव के किसान थे, मजदूर थे, इन्फेक्शन जरूर हुआ लेकिन मरे नहीं थे। खास करके फर्स्ट फेज में जो मरने वाले लोग थे जो प्रकृति से दूर थे, जो शहरों में रहते थे, एसी कार में बैठते थे, एसी ऑफिस में बैठते थे और आराम की ज़िंदगी जीते थे, वो लोग ही मरे हैं। तो एक मैसेज प्रकृति ने क्लियर दे दिया है कि अगर जो हमारे साथ है उसके साथ हम रहेंगे, और जो हमारे से जितना ही दूर जाएगा उसको हम दूर करते जाएंगे। ये मैसेज समझ लेना होगा। ये हाल की घटना है, इसमें सभी किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा था, और बड़े से बड़े और विकसित से विकसित जो देश थे उनके पास भी कोई उपाय नहीं दिख पा रहा था। और शुरू में सबसे ज़्यादा मरने वाले की संख्या जो सो कॉल्ड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकसित देश है, उन्हीं को सामना करना पड़ा। लाखों में मौतें हुई। अभी हम लोग तुरंत देखे हैं इसको। तो एक सबक पृथ्वी ने सिखा दिया कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। ये हम लोगों को, तो हमारे कहने का पहला एक मैसेज ये है सभी लोगों से कि हम लोग प्रकृति के साथ रहें। और प्रकृति ने हमें इतना दिया है कि हम लोग अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आपने महात्मा गांधी का मैसेज सुना था, अर्थ हैज़ एनफ फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। हमारे आवश्यकताओं के लिए, पृथ्वी को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हमारे लालचों के लिए नहीं है। तो हम लोग वही लालची हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा और लोगों को इसमें समय, पेड़ पौधा तो लगाएं ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें समय दें और सोचें कि हम तो जी के चले जाएंगे और हमारी पीढ़ियाँ आएंगे, बच्चे आएंगे। वो लोग क्या समझेंगे कि हमारे जो बाप थे, हमारे दादा थे, कैसा वातावरण हमको दे के गए हैं कि हम लोग एक जहर का धुआं हम लोग पी रहे हैं, जहर का पानी पी रहे हैं, और जहर वाली फसल और ये खाद वाली और रासायनिक खा के हम लोग कैंसर पैदा कर रहे हैं, मर रहे हैं। तो वो लोग को मतलब हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब हम चले जाएंगे तो हमारे जो बेटे हैं, पोते पोतियां हैं, जो शरणार्थी परपोते होंगे, उन लोगों का क्या ज़िंदगी होगा। क्या कहेंगे, तो सारा चीज़ सब कुछ बर्बाद करके गए, पेड़ काट के गए, माइंस करके गए, नदियाँ पुल सब प्रदूषित करके गए, सारा ये अपने उपभोग के लिए, अपने लालच के लिए हम लोगों को एक नरक दे के चले गए। तो ये चीज़ जब ध्यान में रहेगी तो थोड़ा एक हमारे अंदर एक सेंसिबिलिटी आएगी कि हम जाएं, उनको इस तरह से एक धरोहर दे के जाएंगे ताकि उनको भी लगे कि हाँ वो ये लोग मतलब एक कंफर्टेबल एक हारमोनी बना के नेचर के साथ वो ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके सभी लोगों को मालूम है कि जितना हम लोग कंक्रीट का जाल बिछाए जा रहे हैं, खास करके महानगरों में, वहाँ पर देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा एसी चल रहा है। वहाँ पे एक हीट आइलैंड की तरह सिचुएशन वहाँ हो जाता है। जो गरीब लोग हैं, झोपड़ी में रहते हैं, क्योंकि सारा अंदर कमरे का हीट निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है जो गरीब लोगों के पास है। वहाँ पर 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो लोग रहते हैं। तो उनके लिए एकदम बिल्कुल भयावह स्थिति हो जा रही है। तो इसका आदमी को इतना सेंसेबल होना पड़ेगा
कि ये आदमी न सिर्फ अपने लिए बल्कि जो दूसरे प्राणी भी हम पे लिंक्ड हैं। एक्चुअली लिंक्ड नहीं है। बायोडाइवर्सिटी देख लीजिए, जो जैव विविधता जितनी ज़्यादा होगी, हमारी ये इकोसिस्टम है उतना ही सस्टेनेबल होगा, उतना ही ज़्यादा धारणीय होगा। जितना ही तरह तरह के वनस्पतियाँ होंगी, जितना ही तरह तरह के जीव जंतु होंगे, हमारी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा रहेगी और हम लोग ज़्यादा, हमारा यहाँ पर सर्वाइवल का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो इसको ध्यान रखना होगा। और जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, साइंस का सवाल है, मैं विदेश में भी रहा हूँ, मैं मर्चेंट नेवी में रहा हूँ, मैंने सारे देश विदेश घूमे हैं। मुझे याद आ रहा है कि मैं अर्जेंटीना में एक बार आ रहा था, वहाँ से ब्यूनस एयर्स एक एयरपोर्ट है, वो पराना नदी है, वो इतनी अच्छी नदी कि वहाँ का मतलब एक एक बूंद जो हम लोग गंगा का अमृत कहते हैं, वहाँ का मतलब अभी अमृत उन्होंने रखा है। आज के डेट में वो पानी अगर पी लें तो बिल्कुल आपको लगेगा कि हमने मतलब हमारे अंदर काफ़ी एनर्जी मिला, ऊर्जा मिला, एकदम क्लीन वाटर। उससे किनारे चलने वाले वहाँ पर बहुत गाड़ियाँ थी। हमने ब्यूनस एयर्स एक बहुत बड़ा महानगर है, सिटी है, हम वहाँ पर गए, एकदम जीरो पोल्यूशन। अब यही साइंस का उन्होंने यूज़ किया है। कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं, कोई साउंड पोल्यूशन नहीं, कोई ये आपका वायु प्रदूषण नहीं, जल प्रदूषण नहीं, एकदम क्लीन एंड ग्रीन, एकदम पीसफुल। तो ये चीज़ जब ध्यान में रहेगी तो थोड़ा एक हमारे अंदर एक सेंसिबिलिटी आएगी कि हम जाएं, उनको इस तरह से एक धरोहर देके जाएंगे ताकि उनको भी लगे कि हाँ, वो ये लोग मतलब एक कंफर्टेबल एक हार्मनी बना के नेचर के साथ वो ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके सभी लोगों को मालूम है कि जितना हम लोग कंक्रीट का जाल बिछाए जा रहे हैं, खास करके महानगरों में, वहाँ पर देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा एसी चल रहा है। वहाँ पे एक हीट आइलैंड की तरह सिचुएशन वहाँ हो जाता है। जो गरीब लोग हैं, झोपड़ी में रहते हैं, क्योंकि सारा अंदर कमरे का हीट निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है जो गरीब लोगों के पास है, वहाँ पर 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो लोग रहते हैं। तो उनके लिए एकदम बिल्कुल भयावह स्थिति हो जा रही है। तो इसका आदमी को इतना सेंसेबल होना पड़ेगा कि ये आदमी न सिर्फ अपने लिए बल्कि जो दूसरे प्राणी भी हम पे लिंक्ड हैं। एक्चुअली लिंक्ड नहीं है। बायोडाइवर्सिटी देख लीजिए, जो जैव विविधता जितनी ज़्यादा होगी, हमारी ये इकोसिस्टम है उतना ही सस्टेनेबल होगा, उतना ही ज़्यादा धारणीय होगा। जितना ही तरह तरह के वनस्पतियाँ होंगी, जितना ही तरह तरह के जीव जंतु होंगे, हमारी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा रहेगी और हम लोग ज़्यादा, हमारा यहाँ पर सर्वाइवल का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो इसको ध्यान रखना होगा। और जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, साइंस का सवाल है, मैं विदेश में भी रहा हूँ, मैं मर्चेंट नेवी में रहा हूँ, मैंने सारे देश विदेश घूमे हैं। मुझे याद आ रहा है कि मैं अर्जेंटीना में एक बार आ रहा था, वहाँ से ब्यूनस एयर्स एक एयरपोर्ट है, वो पराना नदी है, वो इतनी अच्छी नदी कि वहाँ का मतलब एक एक बूंद जो हम लोग गंगा का अमृत कहते हैं, वहाँ का मतलब अभी अमृत उन्होंने रखा है। आज के डेट में वो पानी अगर पी लें तो बिल्कुल आपको लगेगा कि हमने मतलब हमारे अंदर काफ़ी एनर्जी मिला, ऊर्जा मिला, एकदम क्लीन वाटर। उससे किनारे चलने वाले वहाँ पर बहुत गाड़ियाँ थी। हमने ब्यूनस एयर्स एक बहुत बड़ा महानगर है, सिटी है, हम वहाँ पर गए, एकदम जीरो पोल्यूशन। अब यही साइंस का उन्होंने यूज़ किया है। कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं, कोई साउंड पोल्यूशन नहीं, कोई ये आपका वायु प्रदूषण नहीं, जल प्रदूषण नहीं, एकदम क्लीन एंड ग्रीन, एकदम पीसफुल रह रहे हैं। तो हमको उस तरह से जीना होगा, उस तरह से प्लानिंग करनी होगी, टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करके। ऐसा नहीं कि ये साइंस का हम जो है हमारा डेवलपमेंट है वो प्रदूषण ही करता है। एग्जाम्पल हमारे सामने है, वो लोग भी बहुत हमसे टेक्नोलॉजी में आगे हैं, लेकिन पोल्यूशन को जीरो में रखे हुए हैं और प्रकृति के बिल्कुल क्लोज रख रहे हैं। उनके घर के सामने बगीचे, नदियाँ, तालाब और सब कुछ, वहाँ पर पशु पक्षी आप देखेंगे बिल्कुल। हमारे यहाँ तो गौरैया भी नहीं रह रही है। एक रेडिएशन हजार्ड जो हमारा बताया जा रहा है, इसके पीछे कारण है जो हमारा मोबाइल का टावर लगाए हुए हैं। पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी कितनी सही है, कितने मापदंडों पर खरी उतरती है, कितना इसमें जो होना चाहिए था, जो टेक्नोलॉजी वो लगाए हैं, या कम पैसे लगा के इसको जैसे तैसे कर दिए हैं। भले ही गौरैया मरे या और भी पक्षी मरे, उसका उनको लेना देना नहीं है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमको आगे अपना डेवलपमेंट करना होगा, ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो है हमें पर गर्व कर सके कि हमें ऐसा एक पृथ्वी दे के गए कि हम एक सुकून भरी जिंदगी जी सकें। आज विश्व पर्यावरण दिवस पे सबसे पहले तो सभी लोग को हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ। साथ ही मेरा यही संदेश है कि जितना अधिक से अधिक हो, पेड़ पौधा अपने आसपास जरूर लगाएं। और कम से कम आज जिस तरह से हम लोग बर्थडे मनाते हैं तो केक काटते हैं, कोई भी फंक्शन को जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं, उस तरह से आज विश्व पर्यावरण दिवस पे सभी लोग एक पेड़ तो अवश्य लगाएं अपने अपने घर में, आसपास में। क्योंकि अगर पेड़ पौधा है, अगर प्रकृति है, हरियाली है, तो उसी से हम भी सुरक्षित हैं, वातावरण भी सुरक्षित है। अगर नहीं है तो फिर हम भी विलुप्ति के कगार पे ही आ जाए।